मिशन सिलेक्शन 2027 क्लास नंबर 6 में आपका स्वागत है। इससे पहले 5 क्लासें अपलोड कर चुके हैं, लगभग हर टॉपिक का फाउंडेशन ठीक कर दिया हमने। यानी हम इन क्लासेस में पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ पाते, बट आपको इस टॉपिक का या फिर जो भी टॉपिक उस क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक का एक थोड़ा-सा बेसिक पता हो जाता है। यानी अगर आप क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, आरआईएमसी, यूपीएससी कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो इतना काफ़ी है बेसिक। और अगर आप क्लास 9th के लिए तैयार कर रहे हो तो कुछ आपको थोड़ा-सा एडवांस करना पड़ेगा। उसके लिए आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे बहुत ही मिनिमम प्राइस में कुछ कोर्सेज़ हैं। जो नॉमिनल प्राइस है मंथली बेसिस पे आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। जॉइन बटन में जाकर के एक्टिवेट कर लो। आपको इस तरह के बेहतरीन वीडियोज़ मिल जाएँगे। अगर आपको कोर्स लेना है उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लो कि हम पढ़ाते कैसा है और किस ढंग से चीज़ों को बच्चों को समझाते हैं। आज के टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, बेसिक टू एडवांस और एकदम बेसिक से हम स्टडी करेंगे जी। कोई दिक्कत नहीं, आइए हम सीखते हैं। हमने टॉपिक का नाम रखा सिंपल इंटरेस्ट और इसको हिंदी में बोलते हैं सरल ब्याज। ये टॉपिक का नाम है सरल ब्याज। एक्चुअली होता क्या है? सरल ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट से पहले इंटरेस्ट या ब्याज होता क्या है समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सपोज करें कि ये एक बैंक है और बैंक में आई थिंक पैसा होता है, आपको पता ही है। और ये है रामलाल जी। और रामलाल जी को जो है कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है फॉर द बिजनेस और एनीथिंग एल्स। तो ये बैंक से कुछ बात करने जाते हैं कि सर, आई नीड सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा देंगे ऑन क्रेडिट, उधार देंगे? मैंने बोला चलो ठीक है। बैंक का बेसिक मोटो होता है ब्याज, अपने लोन देना या फिर क्रेडिट पे उधार देना। ये बैंक का बेसिक काम होता है। तो बैंक ने इनको 10,000 रुपीज दे दिया कि चलिए आप हमारे ये 10,000 रुपीज ले जाइए और आप अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं उसको कर लीजिए। ठीक है जी। रामलाल जी एकदम हैप्पी हैप्पी हो गए, आराम से पैसे लेके आ गए। और बैंक ने बोला कि सर, ये पैसा हमें 1 साल के बाद लौटा देना। मैंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल का समय हुआ, रामलाल जी ने अपने पैसे जो लिए थे वापस लेकर के बैंक में आ गए और बैंक वालों को ये 10,000 रुपीज दिया और रामलाल जी यहाँ से जाने लगे। तो बैंक के एम्प्लॉय ने उनको रोक लिया कि सर, कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहा हूँ, मैंने 10,000 रुपीज लिए थे, 10,000 रुपीज दे दिए, बस हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आप हम मेरे में पैसे नहीं मांगते हैं। तो बैंक ने बोला सर, ऐसा नहीं होता है। अगर हमने आपकी उस नीड में हेल्प करी थी तो आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बोलो क्या ध्यान रखना है? कि आपने हमारा पैसा अपने उस टाइम में यूज किया जब आपको उसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो इस पैसे के एवज में हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे। बोले एक्स्ट्रा पैसे, ये क्या होता है? इन्होंने बोला सर, अगर हम किसी को भी हम पैसा देते और सामने वाला पर्सन उस पैसे को कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है फिर लौटाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा मनी हमें देना पड़ता है। कुछ एक्स्ट्रा जो मनी है वो हमें देना होता है। वो एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसा ही ब्याज होता है। यही जो पैसा है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। यही पैसा जो होता है, एक्स्ट्रा पैसा जो किसी भी अमाउंट पे दिया जाता है, उसको हम लोग इंटरेस्ट या ब्याज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा कोई दूसरा पर्सन कुछ टाइम के लिए यूटिलाइज कर रहा है, तो आपको बनता है कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा सामने वाले को दें। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट समझ में आ गया। बेसिकली इंटरेस्ट जो होता है, दो तरह से कैलकुलेट होता है। एक होता है सरल ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बैंक इस पे काम करता है। सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स रहेगा। चलिए उससे पहले हम दो तीन बातें सीख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। इंटरेस्ट समझ में आ गया आपको, ब्याज समझ में आ गया। उससे पहले, अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म समझनी। एक टर्म आता है प्रिंसिपल, एक टर्म आता है प्रिंसिपल, दूसरा टर्म इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन।
ये होता है हमारा मूलधन। ठीक है जी। ये क्या होता है? अभी हमने जो देखा था कि रामलाल जी बैंक गए थे और बैंक से 10,000 रुपए लेके आए थे, 10,000 रुपीज लेके आए थे। वो ही 10,000 रुपीज क्या था? वो ही था आपका प्रिंसिपल, मूलधन। जो पैसा कोई ऑन क्रेडिट लेता है, उधार लेता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड मूलधन। अगला सर, टाइम। यानी वो पैसा कितने समय के लिए ले रहे हैं, उसको बोलते हैं टाइम। रामलाल जी की नीड 1 साल के लिए थी, उन्होंने 1 साल लिया। किसी की नीड 2 साल की, 1.5 साल की, 10 साल की, 5 साल की, व्हाटएवर इट इज़, या कुछ मंथ में भी हो सकती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमने पैसा जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग समय या टाइम। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कहीं पे पी लिखा हुआ है तो समझ जाना कि मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। कहीं पे टी लिखा हुआ है तो मैं समय की बात कर रहा हूँ। आपको समझ जाना है, आपको समझ जाना है। ठीक है। अगला होता है जी आर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये बात हम लोग करने वाले हैं। अब जो रामलाल जी पैसा लेके गए थे, बैंक वाले एम्प्लॉय ने उनको रोक लिया कि सर एक्स्ट्रा पैसा देने हैं। तब रामलाल जी की आंख खुली कि अच्छा जी, इसमें एक्स्ट्रा पैसा भी देना होता है। तो सर कितना देना होगा, यानी कितना पैसा मैं आपको दूं ताकि आप मुझे जाने दें? उसके लिए कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। एक फिक्स वैल्यू, एक फिक्स पैसा डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसी का नाम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन हमेशा 100 पे होते। बैंक ने बोला सर आपको 100 रुपीज पे है ना 2 रुपए देना होगा पर एनम। यानी ये हो गया कि 100 रुपीज पे 2 रुपए दो। तो रामलाल जी तो कितने रुपए, 10,000 लेके गए थे। यानी इसको 10,000 बनाना है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? 200 रुपए आंसर आ गया। रामलाल जी 1 साल के बाद 200 रुपए इनको अवेलेबल कराएंगे। 10,000 पे 200 रुपए। लेकिन इसको लिखते कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपए पर 100 का मतलब हो गया 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2%। यानी आप मेरा पैसा यूटिलाइज कर रहे हो 1 साल के लिए, कर लो। लेकिन जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा, मैं उस पे 2% पैसा एक्स्ट्रा लूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, मतलब मैं 100 पे 5 रुपए, यानी जितना पैसा दे रहा हूं उस पे 5 रुपए, 5% एक्स्ट्रा लूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 15%, जो भी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस ढंग से काम करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि पैसा किस फ्रिक्वेंसी में और कितना दिया जाना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगी। क्लियर है? अब आपको सारी बातें समझ में आई। रामलाल जी ने क्या किया था? रामलाल जी ने 10,000 रुपीज लिए थे, मान लीजिए। ये मेरा प्रिंसिपल था। उनकी बात के अकॉर्डिंग 200 रुपए एज इंटरेस्ट हो गया था। और अब बात करते सर, एक अगली टर्म आती है सर, अमाउंट, जिसको हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। ये क्या होता है सर? सर जितना प्रिंसिपल है, अगर उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दें, जितना मूलधन है, अगर उसमें ब्याज को जोड़ दिया जाए, तो जो भी वैल्यू बनती है वो ही हमारा मिश्रधन होता है। वो ही हमारा मिश्रधन होता है, वही हमारा अमाउंट होता है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन उससे पहले इन सब का आपस में लेना देना क्या है भाई? या सिंपल लैंग्वेज में सर, फॉर्मूला क्या है? ये सारी बातें आपस में कैसे कोरिलेट करती है? तो बस एक फॉर्मूला काफी है पूरे चैप्टर के लिए। एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। बस। यानी सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय
बटा में 100, बस चारों चीजें इसमें आ गई। सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, रेट भी आ गया, टाइम भी आ गया, और अपॉन में 100। वो जो आर परसेंट था ना, 2%, 5%, उसी का परसेंट हट के नीचे 100 आ गया। यही बस फॉर्मूला है। और सिंपल लैंग्वेज में ये परसेंटेज ही है सिंपल इंटरेस्ट, और कुछ भी नहीं है। कैसे है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया। सपोज दैट मैं बोलूं कि किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो है वो 1000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, और टाइम जो है वो मान लीजिए 2 इयर्स का है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी आर और टी अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 टू जा 10, और 10 कितना हो गया? ये क्या है? इंटरेस्ट ही तो है। ये इंटरेस्ट तो निकल के सामने आया है। हाँ जी। अब सर, ये जो इंटरेस्ट है निकल के सामने आया है, ये एक ढंग से परसेंटेज ही है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि 1000 रुपीज पे एक साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है? 5% लग रहा है। तो सर 2 साल में कितना लगेगा? 5 पहले साल, 5 अगले साल, टोटल 10%। तो सीधा सीधा आप इसका 10% निकाल लो। यही तो हो गया सवाल। 100 रुपए आंसर आ गया। अगर परसेंटेज टॉपिक आपका ठीक है तो भाई इसमें कुछ है भी नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपका परसेंटेज ठीक है तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल हो जाते। परसेंटेज को ठीक करना पड़ेगा, परसेंटेज को, प्रॉफिट लॉस को, किसी को भी ठीक करना है। हमने इस पे बहुत सारी क्लासें लगातार अपलोड कर रहे हैं, उन क्लासेस को जरूर से देखें। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की छोटी सी कहानी या स्टोरी थी। सर इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चीजें हैं जो थोड़ी अंडरस्टैंड करनी। पहला सर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा जो टाइम है, सर इनको बहुत ध्यान से देखना होता है। जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली होती है, वार्षिक होती है, सालाना दी होती है 19% क्वेश्चंस में। लेकिन कई बार ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी हो सकती है मेरे बच्चे, या क्वार्टरली भी हो सकती है। लेकिन इससे इससे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना है, अगर हाफ ईयरली का मतलब है तो भैया हर 6 महीने में, क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने में, या मंथली का मतलब है कि महीने महीने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दें। हमें कोई बोले कि पैसा तो ले जाओ, लेकिन मैं मंथली बेसिस पे 2% लूंगा। मंथली बेस के 2% का मतलब हो गया साल का 12 मंथ, 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि हर महीने 2% लेगा वो पूरे अमाउंट पे। पहले महीने 2%, फिर 2%, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो ईयरली कितना हो गया? 24 हो गया। अगर कोई बोले कि नहीं सर मैं हर 3 महीने में 5% लूंगा, तो 3 4 जा 12, 20% हो गया। कोई बोले नहीं नहीं मैं तो हाफ ईयर लूंगा, और हर हाफ ईयर में 8% मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 8 2 जा 16 हो गया। ईयरली में बोला कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा, तो 10% का मतलब साल भर में उस पैसे का 10% ही लगेगा। एक तो इस बात को, इस क्वेश्चन को समझना है कि कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई लाइन आगे पीछे तो नहीं कर रखी आपको कंफ्यूज करने के लिए। दूसरा, जो समय होता है बेसिकली वो ईयर्स में ही कैलकुलेट होता है। रीजन, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला 90% क्वेश्चन में ईयरली होती है। बट वो क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ईयरली रखता है, लेकिन टाइम में थोड़ा चेंज कर देता है। आपको बोलता है कि सर प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा लाइक 10% है, और टाइम मेरा है वो मान लीजिए 6 मंथ का है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताइए। हमारी तो आदत है कि हमें तो फटाफट सिर्फ करना है, समझना नहीं है, सोचना नहीं है। यार आपको उस एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस के साथ अपनी कॉलेज नहीं बिठानी, बस फटाफट करके दिखाना है। तो हम सीधा सीधा उठाते हैं कि चलो पी है, आर है, टी है, सिंपलेस्ट निकालना है, तो पी एस आई का फॉर्मूला, पी आर टी अपॉन 100।
ये 10,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 होल डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, आंसर आ गया सर 6,000 रुपीज। और ऑप्शन में आपको मिलेगा ये, और क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ जी। एक्चुअली क्या था, एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफर है, डिफर है, हाँ जी। यहाँ पे जो टाइम है ना बच्चे, क्योंकि अगर ये एनुअली गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम यहाँ पे 6 मंथ का दे रखा है, तो बात को ये समझना है कि सर ये 10% पैसा ज्यादा देना है, लेकिन सर 1 साल के बाद, किस पे, 10,000 पे जो भी पैसा लिया हुआ है। लेकिन मैं तो 1 साल का इंतजार ही नहीं कर रहा, मैं तो 6 महीने की बात कर रहा हूं, मैं तो 6 मंथ की बात कर रहा हूं। तो सर क्या करना है, ध्यान क्या रखना है कि इस टाइम को पहले ईयर में चेंज करना है, और ईयर में चेंज करने के लिए 12 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। अगर टाइम मंथ में गिवन है, सर 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 14 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 39 से क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन कि अगर ये मंथ में दे रखा है तो हमें ये सोचना होगा कि 1 साल में, 1 ईयर में हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो जैसे ही मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो इट बिकम्स ईयरली। जैसे डिवाइड किया मेरे बच्चे, यहाँ पे हाफ आ गया। तो अब हमें इस टाइम की जगह ये नहीं यूज करके हाफ यूज करना था। मल्टीप्लाई बाय हाफ तो 2 नीचे आ जाता, और अब कहानी, पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यानी रुपीस केवल 500 देना है, 500 रुपए ही देना है, जबकि हम 6,000 दे रहे थे, पहले 6,000 पे कर रहे थे। तो ये हमारी कई बार अवेयरनेस जो है वो होनी बहुत जरूरी है। और मैंने बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट जस्ट परसेंटेज, नथिंग एल्स। बस बहुत ध्यान से चीजों को सुन लो। कई बार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज दैट 10% दे दे, टाइम यहाँ पे मान लीजिए 3 इयर्स का दे दे, और इस बार अमाउंट दे दे कि सर अमाउंट मेरा है ये वाला 1300। तो प्रिंसिपल बताओ, अमाउंट मैंने बताया था ना मिश्र धन, जिसके अंदर प्रिंसिपल और बना हुआ इंटरेस्ट ऐड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। तब क्या करें सर, दिमाग लगाना है और परसेंटेज वाली बात को समझना है कि सर जो भी प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में 100% होगा। हाँ सर बिल्कुल 100% होगा। हमें पर एनम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 10%। पहले साल 10% मिला, अगले साल 10% मिला, और अगले साल 10% मिला। 3 साल बाद ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 130%, 130% हो जाएगा। किसका, इस वाले प्रिंसिपल का ही तो होगा, ये अपने आप में 100% था। 10% ऐड हुआ 110, और 10% ऐड हुआ 120, और 10% ऐड हुआ 130। क्लियर है? तो मैंने बोला सर प्रिंसिपल जो है उसका 130% कौन है मेरे भाई, ये मेरा अमाउंट होगा ना, ऐड होकर के। मैं प्रिंसिपल में यदि ऐड कर रहा हूं इंटरेस्ट को, तो एंड रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है दैट इज कॉल्ड अमाउंट, दैट इज कॉल्ड मूल मिश्रधन। हाँ जी ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये तो हमें गिवन है, कितना गिवन है, 1300 गिवन है। तो ये कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम, 100 को यहाँ भेज दो, तो यहाँ प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे बच्चे, यहाँ प्रिंसिपल आ गया 1,000 रुपीज। मैंने इसको परसेंटेज फॉर्मेट से किया। मैं यदि फॉर्मूला लगा के करूंगा तो पहले मुझे प्रिंसिपल को एक्स सपोज करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो मेनी मेथड्स आर देयर। बट अगर हमारी अप्रोच सही करनी है, देन परसेंट से इसको कैलकुलेट करो, वेरी इजी टू कैलकुलेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत बढ़िया ढंग से इनको एग्जीक्यूट आप कर सकते हो। कई बार स्टेटमेंट बड़े अच्छे दे रखे होते हैं, सीधा सीधा लिखा रहता है कि सर कोई प्रिंसिपल 10% की 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से डबल हो जाता है। कोई प्रिंसिपल था और वो डबल हो गया 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से।
तो सर ऐसा करने में कितना टाइम लगा? दोगुना होने में कितना टाइम लगा? अब वापस मैं आपको क्वेश्चन को दोबारा से बोलता हूँ पहले कि कोई भी प्रिंसिपल था ₹10, ₹100, लाख, 5 लाख, 5 करोड़ व्हाटएवर इट इज़, इट विल बिकम डबल्ड यानी ये दोगुना हो जाते हैं बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 20%, 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देन हाउ मेनी टाइम, कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, कितने समय के बाद ये चीज़ें हो पाएगी? अब वापस से मैं आपको परसेंटेज की चीज़ में ले चलता हूँ। आपको बच्चों मैंने बताया था कि जो डबल होता है या जो 2 गुना होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? कि कोई भी नंबर है, ये कोई भी नंबर है दुनिया का, ये अपने आप में मेरे बच्चे 100% है। और अगर इसमें एक 100% हम और ऐड कर दें, तो ये अपने आप में 200% बन गया। या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 100 से 200 बनने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 गुना होना होता है, इसका डबल होना होता है। ये इसका 2 गुना हो गया। अल्टीमेटली 100% ऐड किया तभी तो हुआ। अगर मैं इसमें 200% ऐड कर दूं तो ये 3 गुना 3 टाइम्स ट्रिपल्ड हो जाएगा। अगर मैं 300% ऐड करूं तो ये 4 गुना हो जाएगा। मेरी बात सिंपल समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत आसान है। हमें ना तो फिर प्रिंसिपल कितना था उससे कोई मतलब है, इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई भी पैसा दो। हमें इससे मतलब रखना है कि सर ये जो भी प्रिंसिपल था पता नहीं, बट इसमें पहले साल 20% बढ़ गया। अब प्रिंसिपल जो भी था मेरे भाई वो 100% था अपने आप में, तो 20% बढ़ गया। तो क्या 200% हो गया क्या? नहीं सर, नहीं हुआ, 120% ही हुआ। एक साल और ले लो, 140, 160, 180 और ये हो गया जी 200%। सबको ऐड करो कितना आएगा? 200%। यानी एक साल में अगर 20% बढ़ रहा है तो 100% बढ़ाना है हमें, क्योंकि डबल ही तो करना है। तो 20 से डिवाइड किया मैंने 100 को, आंसर आया 5। यानी ऐसा करने में मुझे 1 2 3 4 5 साल लगेंगे, 5 इयर्स लगेंगे। ऐसा करने से कितना लगेगा? 5 साल। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो क्या देयर इज अ नीड टू थिंक अबाउट द फॉर्मूला, देयर इज अ नीड टू थिंक अबाउट द पेन एंड पेपर? देयर इज नो नीड। सीधा सीधा सोच लो कि भैया 20% एक साल में बढ़ रहा है, 100% बढ़ाने के लिए मन में भी 20 का डिवाइड लगा सकते हो। टाइम लग गया 5 साल का, आंसर आ गया 5। बाकी बच्चे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, तुम ओएमआर सीट को भर के आगे निकल चुके होंगे। दैट्स द फंडा टू क्लियर दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। हर क्वेश्चंस में लीड लेना, हर क्वेश्चन में बाकी बच्चों को पीछे छोड़ना, यही तो कहानी है इस एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने की। ये तो खूबसूरती है, इसी को तो हमें सीखना है प्रॉपर ढंग से। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, इस ढंग से आपको चीजों को करना है। ठीक है सर, बात तो मेरे समझ में कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। इस ढंग से करते हुए आपको चलते रहना है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में। कई बार इसमें आपको बोलता है कि सर प्रिंसिपल कुछ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर नहीं पता, बट सर ये है ना लाइक ये 12 इयर्स में, 12 या चलो एक थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन में 10 इयर्स में, 10 इयर्स में ये 4 टाइम्स हो जाता है। 4 गुना, 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाता है। तो बताइए सर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? बहुत आसान है। कोई भी आर्टिकल 100% होता है, 4 गुना होने का मतलब 400% हो गया। 4 गुना होने का मतलब 400% हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली बढ़ा कितना? 300%। क्लियर है? सर 10 साल लगे
ऐसा होने में 300% बढ़ने में 10 साल लगे, इसको काटो, तो 1 साल में उसको 30% बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 30%। तो शुड आई यूज़ द फॉर्मूला? शुड आई एंगेज विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स? नो। हमें भाई कोई फॉर्मूला सूत्र की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फाउंडेशन ऑफ परसेंटेज आपका अच्छा है, तो सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक को समझो और क्वेश्चंस को चुटकी में करो, आगे निकल जाओ। बाकी बच्चे कर रहे होंगे, यू विल डू एंड कंप्लीट द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज डालिए, मैं और बेहतरीन क्लास आपके लिए लेके आऊंगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।